बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब के लिए दुआ, अल्लाह ताला आपको हमेशा शाद और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बिस्मिल्लाह की बरकत का ईमान अफरोज़ वाक़या। किसी इलाके में कता साली पैदा हो गई। इस कता साली की लपेट में ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद सभी इसका शिकार हो गए। मवेशियों के मालिक बेहद परेशान थे। एक दिन एक चरवाहा जुमा की नमाज अदा करने मस्जिद चला गया। इमाम साहब ने जुमा के खुतबे में नहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को भी हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। खुतबा सुनने वालों में एक चरवाहा भी मौजूद था। इमाम साहब की ये बात इसके दिल में उतर गई और इस बात पर इसका यकीन कामल हो गया। इसने वापस आकर अपनी बकरियां खोलीं और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा, मैं अपनी बकरियां चराने के लिए उस पार जाना चाहता हूँ, और इसे कहा मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर इसने अपनी बकरियों को लिया और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। दरिया की दूसरी तरफ का इलाका घास फूस से भरा पड़ा था। दरख्तों के पत्ते भी सही सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। इसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरियों को सैर करवाया और वापस आ गया। फिर ये इसका मामूल बन गया। वो बकरियां दरिया पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। इसकी बकरियों का वज़न दुगना चुगना होता गया। लोग इसकी बकरियां देखकर हैरान थे। लोगों ने इससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा सादा और साफ दिल इंसान था। इसने साफ साफ बात बता दी कि जनाबे वाला, मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरियां दूसरी तरफ चराने ले जाता हूँ। ये बात सब ने सुनी मगर किसी ने इस चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिल यकीन बात थी। खैर, बात चलते चलते इमाम साहब तक पहुंच गई। मौलवी साहब ने इस चरवाहे को बुलाया और सारी बात पूछी। इस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जुम्मा के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो तो वो इनकार नहीं करता, तो मैं तो बस आपके नुस्खे पर ही अमल कर रहा हूँ। मौलवी साहब हैरत से इसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा, ओ भाई, ऐसी बातें तो हम हर जुमे में करते हैं। फ़कत इन बातों का मकसद लोगों का ईमान ताज़ा करना होता है, मगर बकरियों वाला तो डटा हुआ था। मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार कर जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजर्बा करने की ठान ली, जिसे देखने चरवाहे समेत पूरा गांव भी आ गया। मजमा ज़्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार ही कर दूं कि कहीं डूब न जाऊं, लेकिन जो लोग मौलवी साहब को कंधों पर उठाकर लाए थे बड़े जोश व खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक़ में तारीफ़ें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले इसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते टिल्ली टिल्ली बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया पर चलना शुरू कर दिया। मगर पहला पाँव रखा ही था कि पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींचकर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया। मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को क्या हो गया, क्योंकि इसका ये रोज़ का मामूल था। इसके अपने यकीन में कोई फ़र्क ना आया। इसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और ख़ुद इनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग इसे वली अल्लाह समझने लगे और इसके हक़ में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा सादा इंसान सीधा मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा, मौलवी साहब,
میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو۔ میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ پیارے بھائی بہنوں بچوں، ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔ اگر آپ نے بسم اللہ کی برکت حاصل کرنی ہے تو اپنا یقین کامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔